MLM इस नाम से कई लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? कई लोग को फॉरएवर का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आ जाता है? क्यों वो आपका फोन कट कर देते हैं? क्यों कई लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता? तो वैसे तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम डिबेट करना चाहे, डिस्कशन करना चाहे तो 1 घंटे का डिस्कशन आराम से हो सकता है। बट मैं कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं छोटे से 5 मिनट के वीडियो में, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि प्रॉब्लम कहां आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है? फॉरएवर किस टाइप का बिजनेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है? तो लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रहा है? वो हमें ज्वाइन नहीं करता है। ऐसा क्या होता है उसको? मतलब हम ऐसा क्या बोल देते हैं कि वो पर्सन हमें ज्वाइन नहीं करता है और हम लोगों को लगता है कि ये बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, ये बिजनेस फेल हो जाता है, ये फंसने फंसाने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी ज्वाइन नहीं करता है। ये बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे अच्छा जॉब कर लो, इससे अच्छा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, तो फंसने फंसाने वाला काम है। और ऐसे कौन लोग बोलते हैं? तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है नयन जी पटवारी और मैं करेंटली सुपरवाइजर पे काम कर रहा हूं इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स थ्रू ऑटोमेशन सिस्टम। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही इनसाइट्स टॉपिक्स के इंफॉर्मेशन मिलते रहे। और अगर आप फॉरएवर लिविंग फ्री में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, फ्री में रजिस्टर करो यार, एक पैसा भी मत दो एनरोलमेंट के नाम पर। और अगर आपको जानना है कि हम इस बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे करना है तो उसके लिए भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा। तो जब हम कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी हो, एक ऐसे पर्सन को पिच करने जाते हैं जिसका हमें माइंडसेट नहीं पता, फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, तो हमें उसका कलर नहीं पता, हमें उसकी अपब्रिंगिंग नहीं पता, तो हमें आते हैं प्रॉब्लम्स। क्योंकि हमें ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों में ही पिच करनी चाहिए जो बिजनेस माइंडसेट के हैं, जिसको पता है हाउ बिजनेस वर्क्स। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी का फोन टूट जाता है, लेकिन चाहे उसके वॉलेट में पैसे हो, लेकिन वो बार बार इसी फोन को ठीक करता है, ठीक करता ही रहेगा। 2000 का खर्चा आ रहा है, 3000 का खर्चा आ रहा है, उसे फोन को ठीक करते ही रहेंगे। भले उनके वॉलेट में पैसा है, लेकिन वो पैसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो दिमाग से गरीब है लेकिन वॉलेट से वो अमीर है। पैसे लोगों के पास होता है, बट माइंडसेट ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही जब उनको बताया जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर कितने अच्छे हैं, 1 लाख तक पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, तो ये बात तो उनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आया है कि आप लोग राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट ऑडियंस के बीच में नहीं पहुंचे हो अभी तक। आप लोग बस कॉलिंग कर रहे हो उन लोगों को जो लोग कुछ भी नहीं पता उनको दैट इट इज अ बिजनेस, राइट? जब आप गलत गाइडेंस, गलत ऑडियंस के पास जाओगे तो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस ही मिलेगा और आपको वहां पर के चांसेस आपके 0 हो जाते हैं और आप इस इंडस्ट्री को बहुत जल्दी छोड़ देते हो। तो अगर कुछ लोग जो दिमाग से गरीब होते हैं ना, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं थोड़ा सा, राइट? जिसका माइंडसेट ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करके, इतनी इन्वेस्टमेंट करके मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, तो यह बिजनेस उन लोगों के लिए है, ना कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख के डर जाता है पर आगे कल को फ्यूचर में ही देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री का, कि मुझे इस इंडस्ट्री से चाहिए क्या, मुझे इस इंडस्ट्री के मिलेगा क्या। उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, बस उनको प्रेजेंट नजर आ रहा है कि अभी मेरा 5000 जा रहा है। तो आप अगर इस टाइप के पर्सन में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिच करोगे तो हो सकता है आपको रिजेक्शन मिलेगा, राइट? उनके पास पेशेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेगा, डेफिनेटली आपको रिजेक्शन मिलेगा और आप भी इस इंडस्ट्री से बहुत जल्दी भाग जाओगे। तो ये बातें उनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ में बाय चांस आएगा, बाय चॉइस कभी नहीं आएगा। तो लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, है ना? गाड़ी, बाइक, बंगला, फ्रेंड की बातों में आ जाते हैं। लेकिन आप लोग ने कभी न कभी सोचा है कि कल अगर आपका दोस्त ही नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ गया, फॉरएवर बिजनेस छोड़ गया, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा अगर आप फ्रेंड की भरोसे आते हो? तो कभी भी इस बिजनेस को किसी के पीछे मत कीजिए और इस बिजनेस को गाड़ी बंगला देखकर भी ज्वाइन मत कीजिए। पहले समझिए क्या करना है, हमें काम वर्क कैसे करना है। सबसे पहले आपको कोचेबल बनना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने स्किल्स के ऊपर लीडर बनना पड़ेगा।
आपको लेकिन लीडर बनकर आपको डाउन टू अर्थ भी रहना पड़ेगा। भले आप टेक्निकली अपने अपलाइन से थोड़े आगे हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस बेस अगर देखा जाए तो आपका अपलाइन जो है वो जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है वो सब कुछ सह चुका है, तो आप उसके साथ कनेक्शन बनाकर रखिए। तो आप इस इंडस्ट्री में जरूर आइए, लेकिन पेशेंस के साथ आइए। मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि आज अभी 36,000 लगाया, अगले महीने 36,000 आ जाएंगे वापस। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग स्कीम। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे विदाउट कॉलिंग, किसी को फोर्स नहीं करना, किसी को कन्विंस नहीं करना, जैसे मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, है ना, हम लोग कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं, राइट पर्सन के पास, राइट ऑडियंस के पास, है ना। तो ऐसे भी आप भी कर सकते हो। डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए कैसे हम इस काम को कर रहे हैं, और आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको भी सीखना है ये सारी चीज़ें, है ना, तो सारा चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप 90 मिनट्स का वेबिनार देखिए, देखने के बाद आप मेरे से कनेक्ट करिए, राइट। वीडियो में नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं हर महीने। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।